नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूं एकम भारत युवा दल की पूरी रूपरेखा लेकर। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या लोकतंत्र अभी जिंदा है? तो जिन लोगों के बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिनके बच्चों के पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार न मिलने का जो गहरा संकट मंडराया हुआ है, महिलाओं को और बच्चियों को सुरक्षा न देने के रूप में जो ये पूरी व्यवस्था लाचार हो चुकी है, तो आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जो लोग इस बात पर रुके हुए हैं कि वो किसी विनाशकारी स्थिति को देखने के बाद इस बात पर पहुंचे कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, तो शायद वो लोग इस बात को बोल सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लेकिन आज हम वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने मान लिया है कि लोकतंत्र खतरे में है। मुख्य रूप से दोस्तों, अगर मैं पूर्ण रूप से मूल बात करूं तो दो तरह के व्यक्तित्व, दो तरह के लोग, दो तरह की विचारधाराएं इस पूरी धरती पर व्याप्त है। एक वो विचारधारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेस पर पूरी प्रकृति का आकलन करते हैं और उसके अनुरूप अपने देश की पूरी व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। क्योंकि आज विश्व में जितने भी विकसित देश हैं, उन सब का आयाम साइंटिफिक टेम्परामेंट के अलावा संभव नहीं है। लेकिन दूसरी व्यवस्था, दूसरी विचारधारा इस रूप में है कि जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को बिल्कुल सिरे से नकार कर सिर्फ एक अंधपन की ओर चले जाते हैं, तो शायद ऐसा अंधपन इस पूरे विश्व में जो देश विकसित हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग पूरी व्यवस्थाओं का आकलन करते हैं, वहां अंधपन की कोई स्थान आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत मैं अपने परिचय से करना चाहूंगा। मेरा नाम पंकज है। मैं जिस समुदाय, जिस जाति से संबंध रखता हूं, तो मैं मूल रूप से आपको बता दूं कि वो जाति, वो समुदाय वह है जो आज देश की बॉर्डर पर अपने बच्चों को भेजकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपने बच्चों की जान भी हथेली पर रख चुके हैं। मैं उस समुदाय या उस जाति से संबंध रखता हूं जिस समुदाय जाति ने इस धरती का सीना चीरकर अन्न जैसी जरूरी आवश्यकता को इस देश के लिए आगे अपने सभी प्रयास करने में सफल रहे हैं और आज दिन तक भी कर रहे हैं। मैं उस समुदाय से संबंध रखता हूं दोस्तों जिस समुदाय ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो दोस्तों, मेरी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है बीकॉम से। मैं आपकी तरह एक गरीब मजदूर का बेटा हूं जिन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से मुझे जो कुछ भी शिक्षा दिलाई, जिसको मैं इस प्रकार नहीं आंकता कि वो शिक्षा पर्याप्त थी या नहीं, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस तरीके से भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं और जिस तरीके से भी अपने जीवन चला रहा हूं, उसमें मूल स्रोत मैं शिक्षा का ही मानता हूं, जो शिक्षा मेरे माता पिता ने मुझे दिलाई है। मैं मूल रूप से आप जैसा ही हूं और मैं इस बात का दावा खुले तौर पे करता हूं कि मेरा इस देश में मौजूद किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। तो मूल रूप से आप मुझे आम नागरिक ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों, एकम भारत युवा दल की पेशकश लेकर मैं क्यों आपके सामने आया हूं? क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर जब मैं आप लोगों से इस बात का जिक्र करूं कि जब कभी आप अपना सपनों का घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं और उसकी कोई भी दीवार टेढ़ी हो जाए, उसकी कोई भी खिड़की खराब तरीके से बन जाए, तो आप अपना पूरा प्रयास उस घर बनाने वाले ठेकेदार के ऊपर इस तरह से लाद देते हैं कि जैसे सारी जिम्मेदारी उसी की थी और आप उस खराब हुए काम का पूरा सही निवारण चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए इतने चिंतित हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि ये देश भी एक घर के रूप में है। हो सकता है कि यहाँ जो सीमाएं हैं वो राज्यों के रूप में बटी हैं, हो सकता है वो सीमाएं धर्म के रूप में बटी हैं, हो सकता है वो सीमाएं जातियों के रूप में बटी हैं, हो सकता है वो सीमाएं किसी धन और वैभव के रूप में बटी हैं, लेकिन मूल रूप से
जब आप अपने घर को घर समझते हैं तो इस देश को भी आपको अपना घर समझना पड़ेगा। और जब तक आप खुद अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो आप किसी भी प्रकार से इस बात का दावा नहीं कर सकते कि आपने अपने घर को अच्छा, समृद्ध, सुरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। दोस्तों, आज युवाओं के साथ जो मजाक हो रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बात तय है जब तक देश का युवा खुद आज इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता की बागडोर नहीं संभालता, तो उसका भविष्य संवारने और उज्जवल करने के लिए इस भारत देश की धरती पर मेरे आकलन के रूप में कोई आपका सरोकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एकम भारत युवा दल वो संगठन बन सकता है आपके प्रयासों से, जो संगठन सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं होगा, ये एक इंस्टीट्यूशन का काम करेगा। ये उन युवाओं को तैयार करेगा जो इस देश की सत्ता में बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं, जो इस देश को उन्नत बनाना चाहते हैं, इस देश का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं और विश्व के सभी देशों के सामने इस देश को मजबूत खड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एकम भारत युवा दल की पात्रता प्राप्त करने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका सामान्य सदस्य के तौर पर, जिसके रूप में हर कोई नागरिक एकम भारत युवा दल से जुड़ सकता है। दूसरी भूमिका, जब कभी भी भविष्य में एकम भारत युवा दल से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चाहे वो एमएलए का हो, एमपी का हो या किसी भी स्तर का कोई भी चुनाव हो, तो उस व्यक्ति, उस युवा की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम ग्रेजुएशन होगी, क्योंकि आज देश को पढ़े लिखे नौजवान युवाओं की जरूरत है। क्योंकि देश उन अनपढ़ लोगों के हाथों में जा चुका है जो इस देश को आगे बढ़ाने में चाहे जितने भी प्रयास कर ले, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ना तो उनकी मंशा है इस देश को आगे बढ़ाने की और ना उनके प्रयास साबित हो पा रहे हैं उस सफलता की ओर जिससे इस देश को ऊंची ऊंचाई मिले। तो दोस्तों, एकम भारत युवा दल में जो लोग अपना करियर सोच रहे हैं राजनीति के तौर पर, तो मैं आप लोगों से साफ साफ कह देना चाहता हूं कि एकम भारत युवा दल किसी भी तरह का करियर का स्कोप नहीं है। यह शुद्ध रूप से वो दल होगा जिसमें आपको इस देश को अपनी सेवाएं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना ही होगा। और दोस्तों, इस एकम भारत युवा दल में जो अंतिम आयु सीमा होगी वो 49 वर्ष होगी। मतलब 49 वर्ष के बाद इस एकम भारत युवा दल में कोई भी व्यक्ति ना किसी पद पर रह पाएगा, ना वो इस एकम भारत युवा दल में सक्रिय रूप से राजनीति कर पाएगा। दोस्तों, इस एकम भारत युवा दल में 50% की हिस्सेदारी तो बनती है, लेकिन इस हिस्सेदारी को इस रूप में देखा जाएगा कि 49% महिला होंगी, 49% पुरुष होंगे और 2% वो लोग होंगे जिनको आज हमारे भारत में तीसरे या थर्ड जेंडर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एकम भारत युवा दल में न केवल पार्टी के जो सदस्य होंगे वो महिला और पुरुष के रूप में आधे आधे हिस्सेदार के रूप में होंगे, बल्कि जब कभी भी इस दल के संगठनात्मक रूप से फैसले लेने वाले जो इकाइयां होंगी और निर्णय करने वाली जो इकाइयां होंगी, उन सभी इकाइयों में पुरुष, महिलाएं और थर्ड जेंडर के लोग समान रूप से भागीदारी रखेंगे। और जितने भी लोग भविष्य में अगर मंत्री पद संभालते हैं या एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं, तो इस पार्टी की तरफ से सभी को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। तो जो एक विषय हमारे सामने आता है कि महिलाओं का उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो ये एकम भारत युवा दल प्रतिबद्ध है महिलाओं को भी बराबरी का हक देने के लिए। दोस्तों, अब मैं आगे चलकर आपके सामने वो वादे रखना चाहता हूं जो इस देश की जरूरत भी है और हमारी मनसा, हमारा इरादा इस देश को उन्नत बनाने की ओर ले जाने के लिए हमारे प्रयास भी हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं इस बात की आप लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं कि हमारा ये वादा रहेगा कि एकम भारत युवा दल को आप
जितना शक्तिशाली और सशक्त बनाएंगे और उस ओर ले जाने का काम करेंगे जहां देश का युवा इस सत्ता की बागडोर संभाले, तो एकम भारत युवा दल का ये संकल्प रहेगा, ये वादा रहेगा कि विश्व स्तर पर जितने भी डेवलप्ड विकसित कंट्री हैं, देश हैं, उनमें जितनी भी उत्तम प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था इस देश में हम लागू करने का कार्य करेंगे। इसी के साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो बिल्कुल 0 फीस मॉडल पर चलेगी और 0% प्रॉफिट मॉडल पर चलेगी। साथ ही जितने भी टीचर्स हैं उन्हें एकम भारत युवा दल के द्वारा बनी गई सरकार के द्वारा कभी भी किसी भी शैक्षणिक कार्य के अलावा किसी भी कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा। और जितने भी टीचर्स होंगे, शिक्षक होंगे, उन्हें सरकारी खर्च पर विदेश की उन उन्नत शिक्षा प्रणाली को सीखने का मौका दिया जाएगा जिनका क्रियान्वयन वो लोग हमारे इस देश की धरती पर हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए प्रयास करेंगे। और इसी के साथ जो व्यापारी, जो भी उद्योगपति हमारे शिक्षा विभाग में दान करेगा उसे इस एवज में विशेष छूट दी जाएगी। दोस्तों, ये शिक्षा मॉडल इस तरह होगा कि 95% देश की सभी स्कूलें सरकारी स्कूलों में परिवर्तित की जाएगी, जहां शिक्षा के उच्च आयाम के साथ साथ खेल की वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो आज विश्व स्तर पर सभी देश ओलंपिक खेलों के रूप में अपने आप को उच्च शिखर तक साबित करने में कामयाब होते हैं। क्योंकि आज हमारे खेल जगत भी काफी पीछे छूटता जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा संकल्प रहेगा वो महिला सुरक्षा को लेकर रहेगा। महिला सुरक्षा के लिए आज हमारे देश में 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, जिनकी असमत पे प्रहार होता है, तो उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम फांसी जैसा कठोर नियम बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और इसी के साथ भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है उसके लिए भी हम फांसी जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने का पूर्ण भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वो मुख्य रूप में वो आवश्यकता है जो आज इस देश के मुहाने पर आकर खड़ी हुई है हम आम नागरिकों के लिए। और इस देश के युवा शक्ति जो आज बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि इस देश में मौजूद जितने भी सरकारी पद होंगे उनको एक समयबद्ध तरीके से हम वापस से उन युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। और ये समयबद्ध तरीका इस रूप में होगा कि जो समय निर्धारित किया जाएगा पूरी किसी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में, तो उससे एक दिन भी विलंब होने की स्थिति में उस विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी, उस विभाग से जुड़े तमाम कर्मचारी भारी जुर्माना वहन कर कर अपनी सैलरी में से अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन करेंगे। और पेपर लीक मामले में जो कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको फांसी से नीचे किसी भी सजा के प्रावधान के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। और जो लोग इस युवा शक्ति के साथ मजाक करने का कार्य करते हैं उनके तमाम कार्यों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, भ्रष्टाचार के रूप में मैं आप लोगों के सामने ये पेशकश रखना चाहूंगा कि एकम भारत युवा दल इस ओर कार्य करेगा कि जो कोई भी व्यक्ति इस देश में भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्ट साबित हो जाएगा तो उसके लिए 2 प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे। पहला प्रावधान कि उसने जितने का भी भ्रष्टाचार किया है अगर वह पूर्ण राशि लौटा देता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान कराने का हम प्रयास करेंगे। और जो व्यक्ति इन सभी प्रयासों को पूर्ण नहीं कर पाता है, अगर वो भ्रष्टाचार से प्राप्त की गई राशि नहीं लौटा पाता है, तो उसे आजीवन कारावास की नहीं पूर्ण फांसी की सजा का प्रावधान हम दिलाने का कार्य करेंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करके पूर्ण राशि लौटाने का काम करता है तो उस व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी, और व्यक्ति अगर उस राशि को लौटाने का कार्य नहीं कर पाता है तो उसे मृत्युदंड
फांसी की सजा से नीचे कोई प्रावधान बनाने का और उसको और प्रयास करने का हम पूर्ण भरसक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये मुख्य प्रावधान, ये मुख्य योजनाएं, ये मुख्य वादे मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि इन वादों के बिना हम किसी भी रूप में आप लोगों के सामने किसी नई पहल की शुरुआत नहीं कर सकते। दोस्तों, मुख्य रूप से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस देश के युवाओं का, इस देश की महिलाओं का और इस समूचे देश का भविष्य अगर आपको उज्जवल बनाना है तो हमें इस सत्ता के मैदान में उतरना ही होगा। और इस सत्ता के मैदान में उन युवाओं को ही जगह मिलेगी जो युवा इस देश को आगे ले जाने का और इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से एकम भारत युवा दल की ओर से, क्योंकि ये एकम भारत युवा दल ना किसी जाति पर विश्वास रखता है, ना किसी धर्म पर विश्वास रखता है। ये एकम भारत युवा दल सिर्फ युवाओं की एकजुटता, इस देश को उज्जवल बनाने की कर्मठता और इस देश को वापस से उस खुशहाली के आयाम तक पहुंचाने के लिए जो संकल्प है उसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।